दोस्तों, मरने से पहले कहते हैं कि सारी चीज़ें पूरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो सब आंखों के सामने घूम जाता है और बहुत सारी बातें याद आती है उस टाइम पे। और सारी पिक्चर एक तरीके से घूम जाती है उस वक्त जब आपको लग रहा है कि अब आप जीवित नहीं रहेंगे। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खोया, क्या पाया, सब कुछ आंखों के आगे घूम जाता है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप उस वक्त पछता रहे होते हैं। रिग्रेट्स आपके मन में होता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में समय नहीं है कुछ करने का। वो समय था जब आपने कुछ किया नहीं, और अब आप सिर्फ सोच सकते हैं कि मैंने ये गलत किया, ये सही नहीं किया, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं ऐसा कर पाता। ये सारी बातें मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूँ कि एक बहुत खूबसूरत किसी ने बुक्स लिखी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक नर्स, ब्राउनी वेयर, जो एक नर्स तो थी ही, एक ऐसे वार्ड में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी जहाँ पे लोग, वही पेशेंट थे जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में वहाँ पे एडमिट हुए थे, और अब वो उनकी सेवा कर रही थी। सेवा करते करते, बात करते करते उसने कुछ महसूस किया कि उन सब के रिग्रेट, यानी उनके पछतावे ज़िंदगी को लेकर तकरीबन तकरीबन बहुत सारे कॉमन थे। हालांकि वह सब अलग अलग बैकग्राउंड से थे, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कॉमन थी, जिसको लेकर वो पछता रहे थे। बहुत सारे वैसे तो रिग्रेट्स थे, लेकिन उनमें से जो टॉप 5, 5 मुख्य जो रिग्रेट्स थे, पछतावे थे, वो ब्राउनी वेयर ने अपनी बुक में लिखी। और वो वर्ल्ड फेमस किताब सब लोगों ने पढ़ी। आज उसी के बारे में आपको मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ आपके बीच में, इसलिए भी कि आप जिस भी दौर से, जिस भी उम्र से, जहाँ से भी जो भी काम करते हुए जिस तरह भी ज़िंदगी बिता रहे हैं, आप भी इसको सोचे समझे, और कुछ नहीं तो कम से कम आत्मचिंतन करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह बाद में पछताएं जब वक्त हाथ से निकल जाए। तो हम बात करते हैं वो क्या रिग्रेट्स थे जो कॉमन थे, और आप भी महसूस करें कि हाँ, ये सही है। सबसे पहला रिग्रेट, सबसे पहला पछतावा उन लोगों के अंदर में जो कॉमन था, वो ये था कि उनको लगा कि हम सारी ज़िंदगी जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे इस चक्कर के अंदर में वो जो कुछ भी करना चाहते थे, जैसे वो अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, अपने पसंद का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपनी पसंद की कोई नौकरी करना चाह रहे हैं, अपनी कोई हॉबी, कोई शौक, उसको पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाए। कारण अलग अलग थे। घर से सपोर्ट नहीं है, घर वाले नहीं चाहते थे, लोग नहीं चाहते थे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। और उस चक्कर में वो जो कुछ करना चाहते थे वो उन्होंने नहीं किया। और अब ऐसी स्टेज पे जाके वो पछता रहे हैं कि हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम जो असल में करना चाह रहे थे वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा पछतावा उनकी ज़िंदगी में ये था कि सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें बीत रही है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ महसूस करी कि वो अपनी फीलिंग्स लोगों के बीच में शेयर नहीं कर पाए, अपनों के बीच में शेयर नहीं कर पाए। अपने कोई भी हो सकते, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, मित्र, कोई भी, उनके बीच में हमने कभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करी। मन में कुछ और है,
लेकिन उनको हम बता नहीं पाए कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम बता नहीं पाए कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। हम बता नहीं पाए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। पत्नी को, दोस्त को, मित्र को, या हमें उनकी कोई बात बुरी लगी तो हम उनके आगे रख नहीं पाए। अपनी फीलिंग्स को हम घर वालों के आगे, अपनों के आगे कभी रख नहीं पाए। अपने अंदर 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 उसको लेकर जीते रहे, चाहे घुटते रहे, चाहे शर्माते रहे, झिझकते रहे। पता नहीं क्यों हम बहुत अपने नज़दीकी के साथ भी अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाए। और उस टाइम पे जब वो मर रहे थे तब उन्हें महसूस हुआ कि मैंने ये सही नहीं किया। मुझे अपनी फीलिंग्स उनको बता देनी चाहिए थे। अपने उस मित्र को, अपने उस दोस्त को जो मुझे बहुत अजीज लगता था, उनके आगे मुझे अपनी फीलिंग्स रखनी चाहिए थी कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। काश मैं ये कर पाता तो अच्छा होता। ये दूसरा रिग्रेट्स, दूसरा पछतावा उनको रहा। तीसरा तीसरा पछतावा उनको ये रहा कि वो अपने आप को काम में इतना उन्होंने बिजी कर लिया। सुबह शाम दिन रात भाग दौड़, कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि इस चक्कर में मैं क्या खो रहा हूं। क्या यही जिंदगी है? दिन रात भागते 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 वो बहुत दूर निकल गए। पूरी तरह से काम के पीछे पड़ गए, चाहे वो पैसे के लिए, चाहे किसी भी कारण से। अपनों के लिए उन्होंने टाइम ही नहीं निकाला, जिनको वो बहुत चाहते थे, जिनके साथ में वो टाइम स्पेंड करना चाहिए था। परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी। अपने, जो उनके अपने थे, उनको कभी वो टाइम नहीं दे पाए अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में। और उनको ऐसा लगा कि वो सही नहीं किया उन्होंने। किस लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी? काम करना अच्छी बात है और सबको करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन क्या इतना कि उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े? इतना कि जो आपके अपने हैं उनके लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, अपने ही लोगों के लिए आपके पास में टाइम नहीं है। और ये इस हद तक चले गया कि कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि किसी और को भी आपका वक्त चाहिए, कोई और है जो आपका वक्त चाहता है, जिसको खुशी आप दे सकते हैं, लेकिन आपने उनके लिए कभी टाइम नहीं निकाला। काम 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 और सिर्फ काम। तो बाद में जाकर उन्होंने पछताया कि आज मैं अकेला हूँ, जिनके लिए मैं काम कर रहा था वो कहाँ है आसपास में मेरे। जिनकी मैंने परवाह करी कि लोग क्या कहेंगे, कहाँ है वो आज मेरे पास में। मैं सारी उम्र उनकी परवाह करता रहा कि लोग क्या कहेंगे। इस वक्त इस हॉस्पिटल में, इस बेड के पास कोई नहीं है। और जिनके लिए मैंने कभी टाइम नहीं निकाला वो मेरे पास खड़े। तो ये तीसरा बहुत बड़ा पछतावा उनको हुआ कि काम करना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि अपनों के लिए कभी टाइम ना निकाल पाए। और उनको एक चौथा बहुत बड़ा पछतावा, रिग्रेट हुआ कि उन्होंने कभी अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं निकाला। बचपन में या स्कूल कॉलेज के टाइम पे जो उसके मित्र बने, जो उनके मित्र बने, जिनके साथ में उन्होंने एक अलग जिंदगी जी, बाद में पैसों की जद्दोजहद, शादी वगैरह के बाद घर के कामों में इतने हम बिजी हो गए, अपने परिवार, अपनी
परिवार को संभालने में कि वो दोस्त कहीं धीरे 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 पीछे छूटते चले गए। और ऐसे टाइम पे अब वो महसूस करते हैं कि वो जो मेरे मित्र थे, दोस्त थे, जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा, उनकी जो हसीन यादें, वो लम्हे, मैंने क्यों नहीं दोबारा उनसे बात करी, क्यों नहीं मैंने उनसे दोबारा संपर्क किया। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ है, किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सब समय के साथ छूटते चले गए। जिनको भी मैं अपना दोस्त मानता था, मित्र मानता था, उनसे मैंने क्यों नहीं संपर्क किया, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मैंने उनके लिए भी टाइम निकाला। तो ये भी एक बहुत बड़ा पछतावा है, बहुत बड़ा पश्चाताप होता है उनको कि मैंने अपने दोस्तों के लिए, अपनों के लिए, अपने मित्रों के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाया। ये चौथा बहुत बड़ा रिग्रेट्स उनकी ज़िंदगी में रहा, जिसको लेकर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में बहुत चिंता करते रहे। लेकिन उस वक्त सब कुछ हाथ से निकल गया था और वो सोच रहे थे कि काश मैं अगर उनसे सही समय पर सही संपर्क कर लेता तो शायद इस वक्त तो मेरे पास में खड़े होते, मैं उनको देख पाता, बात कर पाता। और पांचवा सबसे बड़ा रिग्रेट और पांचवा सबसे बड़ा पछतावा उनको जो रहा कि मैं अपने आप को खुश क्यों नहीं रख पाया। मैं खुशियों को कहीं और ढूंढता रहा। मैं पूरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशियों को एंजॉय क्यों नहीं कर पाया। मैं अपने आप को खुश रखने के हर वो मौके क्यों चूक गया। मैं क्यों ऐसा सोचता था कि 10 साल बाद जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, जब मेरी शादी हो जाएगी जब मैं खुश हो जाऊँगा, जब बच्चे हो जाएंगे जब मैं खुश हो जाऊँगा, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी जब मैं खुश हो जाऊँगा, जब मेरा एक बहुत बड़ा मकान बन जाएगा जब मैं खुश हो जाऊँगा, बच्चे मेरे सेट हो जाएंगे जब मुझे खुशी मिलेगी। और वो क्षण भर की खुशी कभी 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 मिली, पर रियल खुशी, वो सारे काम होने के बावजूद भी मैं कभी अपने आप को खुश नहीं रख पाया। तो मुझे ऐसे में क्यों इस तरह की ज़िंदगी मैंने जी। तमाम कोशिश, तमाम सारी काम, सबके पीछे मकसद तो यही था ना कि ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह से जिए, इंसान होकर इंसानों वाली ज़िंदगी जिए, खुश रहे, इस खूबसूरत ब्रह्मांड, खूबसूरत दुनिया का आनंद ले, हर हाल में ले। अपने आप को खुश रखने के बहुत सारे मौके होते हैं, मैं वो चूकता चला गया। तो ये 5 पछतावे, 5 रिग्रेट्स उन सभी लोगों की ज़िंदगी में कॉमन थे। यानी पहला कि वो जो करना चाहता था उसने वो नहीं किया, जो इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा पछतावा कि वो अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं निकाल पाया। तीसरा कि वो पैसे के पीछे, काम के पीछे इतना भागता रहा, इतना भागता रहा कि वो अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाया। चौथा कि वो अपनी फीलिंग्स लोगों को शेयर नहीं कर सका, लोगों को बता नहीं सका। और पांचवा कि वो खुशियों के हर लम्हे को एंजॉय नहीं कर पाया। वो खुशियाँ ढूंढता रहा कि तब मैं खुश होऊंगा, मैं तब खुश होऊंगा, और ज़िंदगी बीत गई, वो दिल से कभी खुश नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आप सब सोचिए इस 5 रिग्रेट्स के बारे में।